नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे वीडियो पे बात करेंगे जो काफ़ी काम का होने वाला है। भारतीय सरकार ने रेगुलेशन की बात की है, टैक्स इम्प्लीमेंट किया है, तब से बहुत सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। तो जो भी यूजर्स हैं उनको अपने डिपॉजिट और विड्रॉवल में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों बाइनेंस और वजीरेक्स का जो थर्ड पार्टी लिंक होता था, जिससे हम वजीरेक्स पर अकाउंट से अपना डिपॉजिट कर लेते थे, फिर उसको USDT में चेंज करके बाइनेंस पे ले जाते थे और यही प्रक्रिया रिवर्स हम कर लेते थे। जब बाइनेंस पे हमें इनकम हो जाती थी, अकाउंट में लाना होता था, तो बाइनेंस से हम USDT को वजीरेक्स पे लाते थे, वहाँ INR में चेंज करते थे और फिर अपने खाते में ले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं दोस्तों। तो यूजर्स को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। अब एक ही सिस्टम बचा था, P2P, पीयर टू पीयर। वहाँ हम अपना फंड सेल करते हैं और सेल करने के बाद INR में सीधे जो हमारा फंड खरीदता है अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। दोस्तों उसमें एक रिस्क फैक्टर था। कभी कभी ऐसा होता था अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाता था और हमारे फंड वहाँ से डेबिट हो जाते थे। तो इस तरह की कुछ समस्या आ रही थी, उसमें थोड़ा बहुत रिस्क था। लेकिन दोस्तों अब बाइनेंस ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है। इस पर आप सीधे अपने क्रिप्टो को INR में अपने बैंक अकाउंट में, अपने ही नहीं बल्कि अपने किसी भी अपने घर वाले के, अपने फ्रेंड के या किसी अन्य के बैंक अकाउंट में सीधे आप भेज सकते हैं। सबसे पहले बाइनेंस खोल लिया आपने। बाइनेंस के बाद आप जाएंगे बाइनेंस होम पर। ये होम है, होम में आप मोर पर जाएंगे। मोर में आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाइनेंस पे, ये लिखा हुआ है पे। इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब आपको करना है सेंड कैश। ये दिख रहा है सेंड कैश, यहाँ सेंड कैश पे क्लिक कर दिया आपने। जी दोस्तों, ये सेवाएं मैं आपको बता दूं सिर्फ 3 देशों के लिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3 देश कौन कौन से हैं। ये हैं हांगकांग, फिलीपींस, इंडिया। हांगकांग, फिलीपींस, इंडिया 3 के लिए हैं। हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो इंडिया पर क्लिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट फिल करना है। अपने से मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो। आप अपने फ्रेंड के में कर सकते हो, पापा मम्मी भाई बहन किसी के में भी करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा नाम फिल करना है, जिस नाम से बैंक अकाउंट है, जिस बैंक का बैंक अकाउंट है उसका IFS कोड यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर भरना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। जो मोबाइल नंबर बैंक से बिलोंग कर रहा है वो मोबाइल नंबर भर सकते हैं या फिर यहाँ कोई भी नंबर भर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, फंड आपका कहाँ से आएगा। सोर्स ऑफ फंड पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से भर सकते हैं, गिफ्ट, सैलरी, लॉटरी, सेविंग, बिजनेस, अदर। दोस्तों गिफ्ट और सैलरी तो ना ही भरें आप, क्योंकि वो आपकी सैलरी नहीं है और गिफ्ट भी नहीं है। तो आप यहाँ सेविंग भी भर सकते हैं, बिजनेस भर सकते हैं, अदर भी भर सकते हैं। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो चीज़ें भरेंगे वही आपके बैंक स्टेटमेंट में मेंशन हो जाती हैं कभी कभी। तो हमें ये ध्यान रखना है, बैंक में ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा पैसा ही कहाँ से आ रहा है। क्योंकि अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुत सारी बैंक हैं वो अकाउंट को बंद कर देते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि पैसा क्रिप्टो से आ रहा है तो बंद कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप सेविंग या बिजनेस भर सकते हैं। यहाँ पे आपने बिजनेस क्लिक कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है द रिसिपिएंट इज़ योर। जो प्राप्त करने वाला है वो आपका कौन है, सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है, ये देखिए सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, और भी हैं, फ्रेंड है, या फिर आप अपने लिए भेज रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्लिक कर देंगे, सेल। आपका ही अकाउंट है तो सेल क्लिक कर देंगे। पर्पज क्या है आपके भेजने का। पर्पज में आप देखिए फैमिली सपोर्ट, आप फैमिली सपोर्ट भर सकते हैं। पर्सनल, अपने लिए भेज रहे हैं तो पर्सनल ट्रांसफ़र कर दीजिए। किसी अन्य के परिवार के लिए भेज रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट, ठीक है। अगर मित्रों के लिए भेज रहे हैं तो अदर कर दीजिएगा। इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपने किया, वैसे ही इस तरह से ये खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये खुला। खुलने के बाद अब यहाँ पे आप 100 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक विड्रॉवल कर सकते हैं। आप कितना करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप 1000 रुपया करना चाह रहे हैं, ठीक है। गेट कोटेशन, अब आपको कोटेशन मिलेगा। कोटेशन का मतलब इसमें कुछ कमीशन कटता है, इसमें कुछ चार्ज लेता है एक्सचेंज।
वो गेट कोटेशन आप करेंगे, आपने क्लिक किया गेट कोटेशन पे, अब देखिए आ गया, आप 1000 रुपया डाल रहे हैं तो 1147 रुपया 89 पैसा ये कटेगा। कहने का मतलब 147 रुपया 90 या 89 पैसा चार्ज है इसका। चाहे आप कितना भी विड्रॉवल करें, 100 रुपया करेंगे तब भी यही चार्ज लगेगा, 10,000 करेंगे तब भी यही लगेगा, और आप 10 लाख करेंगे। अब मान लीजिए मैं 10 लाख के लिए ट्राई करता हूँ, 10 लाख के लिए दिखाता हूँ। ये देख मैंने 10 लाख भर दिया, क्लिक कर दिया। यहाँ देखिएगा दोस्तों, अब भी वही कमीशन आ रहा है, वही चार्ज आ रहा है, 10 लाख 147 रुपया 89 आए, वही 147 रुपया 89 पैसा यही कटना है, चाहे आप कितना भी विड्रॉवल करें। दोस्तों आप कौन से क्रिप्टो से ये पैसा भेजना चाह रहे हैं, कौन सा क्रिप्टो सेल करते हुए पैसा भेजना चाह रहे हैं। देखिए पेबिद में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है मेथड का, मेथड में आपका फंड जिस वॉलेट में है, स्पॉट में है या फंडिंग में है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए स्पॉट है, फंडिंग है, मेरा स्पॉट में था तो मैंने स्पॉट सेलेक्ट कर लिया, आपका फंडिंग में है तो फंडिंग कर सकते हैं। दूसरा है करेंसी, तो ये कौन कौन सी करेंसी को आप सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो ये लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है USDT, VNV, VUSD, ETH, अल्पाइन, गाला, आवा, माना, लिंक, और उसके बाद है लिंक के बाद 1 इंच है, सिवाइनू है, यूनिशेप है, यूनिस्वैप है, अपे है, APE, वजीरेक्स कॉइन है, JDC कॉइन है, SLP कॉइन है, वेट कॉइन है, XVS है, SXP है, मैटिक है, एडा है, जिल है, VSW है, BTTC है दोस्तों, और हाई है। इतने कॉइन को आप सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों परेशानी की बात नहीं है, इनके अलावा भी कोई कॉइन है तो उसको आप USDT में चेंज करें और फिर USDT को INR में सीधे भेज सकते हैं। आप किससे पे करना चाह रहे हैं, स्पॉट वॉलेट में आपके ये फंड है, मान लीजिए मेरे में 2 USDT पड़े हुए हैं तो ये यहाँ से पैसा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, उस पर एक मैसेज आएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया तो उस पर एक मैसेज आएगा, उसको आप फिलअप करेंगे और पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है कि ये आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड इन 1 बिजनेस डेज। 1 बिजनेस डेज लगभग लग जाता है। आज आप कर रहे हैं तो कल आपके बैंक खाते में ये पैसा पहुंच जाएगा। इस तरह से आप INR को सीधे बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके 2 नेगेटिव चीज़ें भी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं स्पष्ट करके बता दूं, एक तो चार्ज आपको 147 रुपया 89 या 90 पैसा देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन, चाहे कितना भी ट्रांजैक्शन करें, छोटा या बड़ा। दूसरा जो हमारा USDT का प्राइस है वो थोड़ा इसमें कम मिलता है। अगर मान लीजिए USDT 84-85 रुपये का चल रहा है तो यहाँ 82 या 83 रुपये का वो काउंट करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें नुकसान भी होता है, लेकिन प्रोसेस पूरा ईजी है, सरल है, तो इसको आप कर सकते हैं। और जब भी आप करें तो बड़े अमाउंट से ना करें, छोटे से अमाउंट से करके आप इसको देख लें आराम से। मैं इसको कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये खाते में पहुँच जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।